नमस्कार साथियों, कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हमारी कहानियों को लेकर के चर्चा चल रही थी बीए फर्स्ट ईयर में, तो कहानियों को लेकर के जो चर्चा चल रही थी उसमें हमारी जो कहानी चल रही थी वो कौन सी थी? खच्चर और आदमी। खच्चर और आदमी कहानी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो इसके लेखक कौन है? यशपाल। तो यशपाल की जो खच्चर और आदमी कहानी है उसके बारे में हमने कल यशपाल से संबंधित जो उनका साहित्य था उसके बारे में चर्चा की थी। यानी जो भी हम कहानी पढ़ते हैं या जो भी निबंध पढ़ते हैं उससे पहले हमें जो भी लेखक है उसकी जो भी साहित्यिक प्रवृत्तियां हैं या उसकी साहित्य की कौन कौन सी विशेषताएं हैं सबसे पहले उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो कल हमारी जो चर्चा हुई थी वो यशपाल के साहित्य को लेकर के हुई थी। अब बात नेक्स्ट आगे जो नेक्स्ट चर्चा करेंगे वो है खच्चर और आदमी। जो कहानी है हमारी उस कहानी का कथानक क्या है, कौन कौन से इसके पात्र है, पात्रों की क्या क्या भूमिका है, उनको लेकर के हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। अब बात करें इसके पात्रों की, तो पात्र है पूरण। एक तो पूरण हो गया, अधिकांश समय कहाँ भी बीता इसका? दिल्ली। यानी पिछले 23 वर्षों से क्या कर रहा है? दिल्ली में ही अपना जीवन यापन कर रहा है। और ये 4-5 सालों से कहाँ पे रह रहा है? शिमला में। कहाँ पे रह रहा है? शिमला में रह रहा है। भार्गव तो भी पूरण, ये दोनों दोस्त है। कौन? पूरण और भार्गव। तो पूरण क्या है? शिमला में क्या करता है? जाना चाहता है। यानी शिमला की जो बर्फ है उसका दृश्य जो है तो उस दृश्य को देखना चाहता है और उस दृश्य को जो भी दृश्य है उसमें घूमना चाहता है। तो घूमने के पर्पज से कहाँ पे जाता है? शिमला जाता है, जहाँ पे इसका दोस्त भार्गव है। कहाँ पे? यहाँ पे। तो वहाँ पे जाता है, कैसी उसको समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्या क्या समस्याएं उसके सामने आती है, सारा सब कुछ इस कथानक के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। यानी जो पूरी स्टोरी है इसकी उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? इन दोनों दोस्तों के अकॉर्डिंग कैसे घूमने जाते हैं वहाँ पे और क्या क्या इनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन सारी समस्याओं के बारे में विस्तार से इस कहानी के माध्यम से हम पढ़ेंगे। और फिर बाद कहानी की जो कथानक है उसके कंप्लीट होने के बाद में फिर आपको समझ में आएगा कि हमें इस कहानी से क्या मैसेज मिलता है। तो कहानी का जो कथानक है उसको शुरू करने से पहले हमें पात्रों के बारे में जो जानकारी थी वो आपको मिली गई है। तो अब कथानक की बात करें इसकी कि इस कहानी की स्टोरी क्या है, इसका कथानक क्या है। तो ये दोनों दोस्त है पूरण और भार्गव। कौन? पूरण और भार्गव दोनों दोस्त है। और पूरण है जो दिल्ली में ही पिछले 23 सालों से क्या कर रहा है? दिल्ली में ही रह रहा है। और जो भार्गव है वो 5 साल से क्या शिमला में शिफ्ट है, वहीं की बर्फ की वादियों में क्या कर रहा है? ये घूम रहा है या वहीं रहता है। तो उसको इस जो ये मौसम है इसकी क्या हो गई? आदत हो गई। यानी रहने का उनको क्या हो गया? एक आदत हो जाती है ना। अब जैसे मौसम में रहो आप उसी के अकॉर्डिंग आप क्या जाते हो? ढल जाते हो। अगर कोई नया व्यक्ति उस माहौल में आएगा या उस मौसम में आएगा तो नया व्यक्ति को ढलने में क्या थोड़ा सा समय लगता है, यानी उसको ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आप शुरू से अगर वहीं से रह रहे हो तो या पिछले कई सालों से आप वहाँ रह रहे हो तो फिर उस मौसम के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है? आपका शरीर ढल जाता है, उस मौसम के अकॉर्डिंग आप अपने को एडजस्ट कर लेते हो। तो ये तो क्या वहाँ पे एडजस्ट हो गया और ये यहाँ पे घूमने के इरादे से क्या कर रहा है? वहाँ पे जा रहा है। तो ये कथानक है, ऐसी कथानक की क्या होती है? शुरुआत होती है। अब ये पूरण है जो दिल्ली से क्या हो गया? वहाँ शिमला के लिए निकल गया। अब शिमला में गया हुआ है घूमने, तो वहाँ पे क्या रहता है? सर्दी ज़्यादा रहती है। क्या रहती है? वहाँ पे सर्दी ज़्यादा रहती है। अब सर्दी की वजह से समस्या तो आएगी भाई। अपने यहाँ पे जो सर्दी है उसको हम झेल सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जो सर्दी है उसमें क्या कंडीशन विपरीत रहती है। अभी भार्गव के पास जाता है। अब भार्गव वो अपना दोस्त आ रहा है तो इसको मालूम है कि यहाँ पे कितनी कड़ाके की सर्दी पड़ती है और उसको कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो अपने दोस्त के बारे में सोचते हुए ये क्या उसके लिए आने से पहले कमरे में क्या हीटर चला देता है। भाई वो आएगा कमरे में रुकेगा तो कमरे में क्या उसको कमरे को गर्म करने के लिए क्या करता है? हीटर चला देता है। कौन? भार्गव। किसके लिए? पूरण के लिए। यानी हीटर चला देता है कमरे में। तो हीटर चलाने के बाद क्या हुआ? कैसे कमरा गर्म रहे और उसको सर्दी नहीं लगे। यानी उसका ध्यान रखते हुए या उसका ध्यान करते हुए कि उसको परेशानी आएगी, सर्दी लगेगी, तो पहले ही क्या करता है? कमरे को गर्म करने के लिए हीटर उसमें चला देता है। तो ये कौन करता है? भार्गव करता है। किसके लिए? पूरण के लिए। क्योंकि पूरण क्या था? कहाँ पे जाता है? भार्गव के पास शिमला माउंट आबू है जहाँ पे घूमने के लिए जाता है। यानी जो बर्फ़ की वादियाँ हैं उन वादियों की सैर करने के लिए जाता है। कौन? पूरण। यानी उसको कभी वो गया नहीं, उसको मन में ये है कि मैं एक न एक बार तो वहाँ पे जाऊँगा, वो वहाँ पे जाता है। तो अभी जैसे मान लो सीढ़ी जला दिया, चाहे वह पी सिगरेट विगरेट जो भी पी, क्योंकि सर्दी के लिए सब कुछ करना जरूरी रहता है। या कि जैसे मान लो आप कुछ जला लो, जो आग के पास बैठ जाओ, उससे क्या सर्दी थोड़ी सी दूर रहती है, यानी सर्दी से थोड़ी सी निजात हमको मिल जाती है। तो सारा सब कुछ इन्होंने किया। फिर क्या है?
शिमला जो उस पहाड़ी इलाका है उस पर घूमने के लिए निकल जाते हैं। कौन? ये। तो यानी इनकी एक टीम होती है, जो वो टीम क्या है घूमने के लिए निकलती है, और उसमें एक लीडर होता है। वह लीडर तो ना उस घुमाने वाला भैया एक लीडर हो गया, और ये घूमने के लिए निकल जाते हैं। फिर ये भार्गव है पूरण का दोस्त। तो पूरण का जो दोस्त भार्गव है वो बताता रहता है किसको? पूरण को, कि यहाँ पे किस प्रकार की समस्याएं लोगों को उठानी पड़ती है। कैसे हमें आग के सामने बैठे बैठे भी क्या सर्दी लगने लग जाती है, यानी आग की, तो ये आग के सामने बैठे रहते हैं ऐसे, तो क्या ये आग के पास ही आके बैठ जाता है पर सर्दी नहीं लगे, लेकिन उस आग की वजह से भी सर्दी इनकी क्या नहीं हो रही है, कम नहीं हो रही है। अब फिर क्या होता है, धीरे धीरे बर्फ़ गिरना स्टार्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? यानी उधर घूमने जाते हैं और पहाड़ों पे बर्फबारी क्या होती है, स्टार्ट होती है। अब बर्फ़ इतनी हो जाती है कि वो 4-5 दिन तक बर्फ़ चलती है, 4-5 दिनों तक क्या होती है, बर्फ़ गिरती है 5 दिन, और छठे दिन जा कर के क्या होती है, बर्फ़ रुकती है। तो ऐसे बर्फ़ गिरती गिरती रहती है, वो घूमने जाते हैं ना। अब जैसे ये घूमने जाते हैं वहाँ पे, तो घूमने जाने के लिए फिर जो आसपास घूम रहे हैं नज़ारा देख रहे हैं, फिर क्यों धीरे धीरे घूमते घूमते ऊपर, यानी कि आते ही ऊपर थोड़ी चढ़ जाएंगे, आसपास का जो भी दृश्य है वो देखेंगे। उस दृश्य को देखने के बाद में धीरे धीरे क्या करेंगे, ये ऊपर चढ़ते जाएंगे, और धीरे धीरे पहाड़ पे चढ़ेंगे। पहाड़ पे जा करके उस दृश्य को देखेंगे, तो बीच में जाने जो भी झीलें हैं उनको भी इनको पार करना है। तो धीरे धीरे जो जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे, बर्फ़ क्या होगी, ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो वो जो बर्फ़ बढ़ती जाएगी तो उस पर पहाड़ों पे जाना और बर्फ़ देखना, वो समस्या क्या हो जाती है, एक डिफ़िकल्ट हो जाती है। अभी पहाड़ पे चढ़ने का इरादा है, पहाड़ पे चढ़ना इतना आसान होता नहीं है, और वो भी किस में, बर्फ़ के ऊपर। बर्फबारी गिरी रही है। अब ये जो यहाँ के क्या है, जो व्यक्ति है, तो वो वहाँ रहने वाले, तो वो बोलते हैं कि आप क्या हो, खच्चर को ले जा सकते हो वहाँ पे, तो ज़्यादा दाना पानी भी इनके लिए आपको ले जाना नहीं पड़ेगा। जो खच्चर होता है उसके लिए बता दें, जो जानवर है एक, भाई आप इसको आपके अपने साथ ले जाओ, खच्चर 5-6 खच्चर आप अपने साथ ले जाओ, तो क्या होगा कि आपको वहाँ पे बोझा ढोने में, वो सारा सब कुछ करने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी। और क्या है कि वहाँ पे क्या है, पहाड़ के ऊपर हरी घास भी है, तो वो खच्चरों के लिए खाने के लिए खूब हरी घास मिल जाएगी। तो आपको ज़्यादा इनके लिए अनाज लेके जाने की भी ज़रूरत नहीं है, किनके लिए, खच्चरों के लिए। तो वहाँ पे आसानी से इनको हरी घास पहाड़ों के ऊपर मिल जाएगी, और आपको बोझा ढोने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी। इसलिए आप क्या करो, खच्चरों को लेकर के जा सकते हो, जिससे आपको कोई भी समस्या वहाँ पे नहीं आएगी। तो ये 5-6 खच्चरों को क्या करते हैं, लेके चले जाते हैं अपने साथ, भाई बोझा वोझा ढोने मेरे इनमें क्या आएंगे, काम आएंगे। अब बर्फ़बारी हो रही है, और ये क्या करते हैं, वहाँ बैठ जाते हैं, वहाँ के लिए तैयारी कर लेते हैं जाने के लिए। तो अभी चलते हैं, अब तैयारी हो जाती है चलने की। तो अभी जैसे जैसे देखते हुए पहाड़ी दृश्य हैं जो भी, उसको देखते हुए चलते रहते हैं। चलते चलते हुए अभी बर्फ़बारी होने लग जाती है, और वो बर्फ़बारी होती है तो बर्फ़ की परत क्या होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई जाती है। और वो बर्फ़ की परत इतनी बढ़ जाती है कि जो वो हरी घास थी वो क्या हो जाती है, दब जाती है। क्या हो जाती है, हरी घास उस बर्फ़ के नीचे दब जाती है। अब हरी घास बर्फ़ के नीचे दब गई, तो अब समस्या हो गई कि खच्चरों को खिलाए क्या। अब खच्चरों को एक जगह टेंट तान के, टेंट वेंट लगा के खच्चरों को क्या कर दिया, एक टेंट में उनको रख लिया। खच्चरों को भाई टेंट में उनको अलग ही रख दिया, टेंट में, इस टेंट खच्चरों के लिए लगा के टेंट, उसमें खच्चरों को रख दिया अलग ही, और खुद के लिए अलग जगह सेटअप कर लिया। जैसे मान लो पहाड़ों में घूमने जाते हैं तो छोटे छोटे क्या टेंट कर लेते हैं वहाँ पे। तो ऐसा सारा सब कुछ करके, और वो उन्होंने क्या कर लिया, ये काम कर लिया। अब खच्चरों के लिए अलग वो कर दिया, और उनके लिए एक आदमी को रख दिया इनकी टीम में से, खच्चरों की देखभाल करने का काम इसका है। अब समस्या हो गई कि अब ये तो क्या 8-10 दिन का ये भी राशन लेके गए थे अपने लिए। अब 8-10 दिन की राशन को ये थोड़ी खच्चरों को खिला दिया, वो तो एक खच्चर ही 8 दिन के राशन के लिए, तो अगर उस 8 दिन के राशन को अगर एक खच्चर को भी खिलाए तो उसे एक खच्चर का भी पेट नहीं भरे। तो अब इधर 8 आदमियों का चले, तो ये क्या कर रहे हैं, उसको ऐसे काम ले रहा। अब बर्फ़बारी हो रही तो 5-5 दिन हो गए, बर्फ़ रुकी नहीं रही। अब छठे दिन जा करके थोड़ा सा बादल हटे, थोड़ी सी धूप हुई। अब वो ये थोड़ी कि एक अचानक ही एक दिन से क्या हो जाएगी, बर्फ़ हट जाएगी। तो अचानक ही
एक साथ बर्फ नहीं हटेगी, धीरे धीरे पिघलेगी, धीरे धीरे हटेगी। अब समस्या हो गई, 4-5 दिन बर्फबारी गिर रही है और खच्चरों के लिए कुछ खाने के लिए नहीं है और ये वहाँ पे फंसे हुए हैं। अब इनके ये भी 8 या 10 दिन का क्या है राशन लेके ही आए हैं। अब धीरे धीरे ये भी उस राशन को आगे भाई बढ़े, तो उस हिसाब से थोड़ा कम खर्च करना स्टार्ट कर दिया, यानी थोड़ा सा कम कर दिया इन्होंने भी कि कैसे कैसे अपने को इनको चलाना है, यानी आगे तक, यानी कितने दिनों तक यहाँ पे फंस सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या करना, अपने को भी इसको चलाना है। तो वो राशन में भी क्या इन्होंने थोड़ी थोड़ी कटौती करना स्टार्ट कर दिया, यानी राशन में कटौती करना स्टार्ट कर दिया। अगर कटौती नहीं करोगे राशन में, क्या नहीं करोगे, राशन में अगर कटौती नहीं करोगे तो फिर क्या समस्या आ जाएगी, फिर भूखे रहना पड़ेगा। तो भूखे रहने से तो अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा रोज खा लिया जाए। तो ये क्या धीरे धीरे उसमें क्या कटौती करने लगे, भाई थोड़ा सा राशन क्या हो जाए, ज़्यादा दिनों के लिए चले जाए। अब उधर खच्चरों की समस्या हो गई। खच्चरों की क्या समस्या हो गई कि अब खच्चरों की ये समस्या हो गई कि अब खच्चर है तो उनको खाने के लिए क्या है, वो अनाज है, वो अनाज रखता है नहीं, थोड़ा बहुत दाना लेके गए तो रखने के लिए तो खत्म हो गया सब। अब बात ये होगी, अब हरी घास है वो तब निकले जब बर्फ़ पिघले। अब बर्फ़ की परत ज़्यादा हो गई, अब बर्फ़ कब पिघले दब दा करके क्या उनके लिए चरने के लिए घास खाने के लिए मिले। अब घास मिल नहीं रही है और खच्चरों की हालत क्या हो गई, एक खच्चर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तभी क्या हुआ, ये खच्चरों की जो देखभाल करने वाला व्यक्ति था वो इनसे आकर के बोलता है कि एक खच्चर ने उस दूसरे खच्चर का क्या कान को तोड़ के खा गया, यानी उसके कान को ही तोड़ के खा गया एक खच्चर, किसके, दूसरे खच्चर के। यानी एक खच्चर थोड़ा क्या था उसमें अष्टपुष्ट था, तो जो कमजोर खच्चर का क्या किया, उसने कान तोड़ करके वो उसका कान तोड़ करके उस खच्चर का खा गया। तो कान तोड़ करके क्यों खाया, क्योंकि वो क्या हो गया उसमें, अब भूखे मरने की वजह से, यानी भूख की तड़पन की वजह से उसने उस खच्चर के ऊपर हमला कर दिया और उसके कान को तोड़ करके वो खा गया। तो समस्या हो गई कि यार खच्चरों के लिए कहाँ से कुछ लाए। अब भाई खच्चरों के लिए खाना दाना कहाँ से लाए, अब लाले तो यहाँ पे अपने ही पड़ गए। वो बोले कि अपने राशन में से खिला दो। अब अपने राशन की खिलाने की बात आई तो वो बोला कि अपने राशन में से कैसे खिला दी, उसको 8 दिन का राशन मान लो है तो उसको एक साथ 8 दिन की राशन को भी इसको खिला देंगे एक साथ, तो भी उनके लिए कोई पार पड़ने वाली नहीं है, वो भी उनके लिए कम रहेगा और इधर हमारा 8 दिन ये राशन चल जाएगा। तो ऐसी अब समस्या हो गई कि खच्चरों को खिलाए तो क्या खिलाए। अब ऐसी समस्या बढ़ती रही और धीरे धीरे क्या हो गए, खच्चरों की जो कमज़ोर खच्चर थे उनकी हालत ख़राब होती गई। अब पहले तो उसने उसके कान को तोड़कर खाया था, फिर बाद में क्या किया, उसने उस खच्चर को ही क्या किया, अपना भोजन बना लिया। तो वो खच्चरों की जो देखभाल कर रहा था वो व्यक्ति आके बोलता है कि वो तो जो खच्चर था वो क्या, जो अस्पष्ट वाला खच्चर है उसने उस खच्चर को ही क्या कर दिया, खा गया। तो वो उस खच्चर को क्या कर लेता है, अपना भोजन बना लेता है और अपने पेट की आग जो भी है उसे क्या कर लेता है, बुझा लेता है। अब वो उस खच्चर को खा जाता है और वो खच्चर को खाने के बाद में उसमें तो थोड़ी सी क्या आ जाती है, तंदुरुस्ती आ जाती है और वो उस खच्चर को क्या कर देता है, खा जाता है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, ऐसे चलता रहा। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। अब समय व्यतीत हो गया तो अब जैसे पूरी बर्फ़ पिघलने के बाद में, क्योंकि बर्फ़ की परत क्या हो गई, 2-4-5 इंच की परतें हो गई, वो परत पिघलेगी तब जा करके क्या होगा, घास निकलेगी और घास निकलेगी तब जा करके घोड़े के लिए घास चरने के लिए बचेगी। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ, समय निकलता गया तो धीरे धीरे क्या हुआ, फिर ये परेशान होते गए। अब इनको क्या ऊपर भी चढ़ना है, अभी धीरे धीरे ऊपर के लिए बढ़ रहे हैं। अब बर्फ़ है, परेशान हो रहे हैं और ऊपर से क्या नहीं है, राशन नहीं है। तो ये समस्याएं धीरे धीरे बढ़ने लग गई और घास ऊपर से निकल रही, भाई घास नहीं निकल रही है, बर्फ़ पिघले तो घास निकले। तो खच्चरों के लिए भी समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। अब धीरे धीरे वो खच्चर क्या था, फिर उसको भूख लगे तो और खच्चरों पर उसने क्या किया, अटैक करना स्टार्ट कर दिया और खच्चरों के ऊपर उसने क्या किया, अपना अटैक करना स्टार्ट कर दिया। तो धीरे धीरे ये क्या, वो अटैक करता गया और धीरे धीरे उसने क्या किया, खच्चरों को खाना स्टार्ट कर दिया। यानी जो खच्चर शाकाहारी होते हैं धीरे धीरे क्या हो गए, मांसाहारी बन गया। यानी परिस्थितियों की वजह से उसे शाकाहारी से मांसाहारी बनना पड़ा। और धीरे धीरे वो क्या, वो दूसरे खच्चर को खा गया। अब दूसरे खच्चर को अपना शिकार बना लिया उसने। तो ऐसे चलता गया और ऐसे चलता ही रहा। परिस्थितियाँ विपरीत आती गई और इन्होंने क्या किया, इधर राशन को क्या किया, थोड़ा कम इस्तेमाल करने लगे। जैसे 2 टाइम चाय पीने तो अभी एक ही टाइम चाय पियेंगे और जो जलाने लकड़ी का सामान था उसको एक ही टाइम जलाएंगे। ऐसे करके ये भी एडजस्ट करने लग गए।
यानी ये भी तो थोड़ा एडजस्ट करने लगे, नहीं अगर सामान बीत जाएगा तो फिर ये परेशान हो जाएंगे। तो ऐसे कर करके क्या हुआ, धीरे धीरे ये भी अपना क्या है थोड़े सामान को मतलब अपना तो थोड़ा बचाने लग गए, यानी थोड़ा कम कर दिया खाने पीने का सामान, सब कुछ को पीने का खाने का सबको क्या कर दिया, थोड़ा थोड़ा कम कर दिया, जिससे कि राशन थोड़ा 2-4 दिन और एक्स्ट्रा चले और अपना जीवन यापन होता रहे। यानी कि अगर थोड़ा थोड़ा भी मिलता रहेगा तो अपना जीवन चलता रहेगा, नहीं तो क्या राशन की वगैरह हमारा क्या हो जाएगा। पर अगर नहीं राशन मिलेगा, खाने पीने को कुछ भी नहीं मिलेगा तो फिर मृत्यु निश्चित है, भी मर जाएंगे। खाने को नहीं मिलेगा तो खाने पीने को नहीं मिलेगा इंसान को तो फिर वो मर जाएगा। तो जीवित रहने के लिए हमें थोड़ा थोड़ा मिलता रहे, इसीलिए हमें राशन को क्या करना है, थोड़ा सा एडजस्ट करना है। अब ऐसे चलता रहा और क्या हुआ, अंत में वो खच्चर क्या था, उसने धीरे धीरे क्या किया, आगे वाले जो खच्चर थे और उन खच्चरों को अपना क्या बनाने लग गए, वो अपना भोजन बनाने लग गया और उन खच्चरों को धीरे धीरे खाने लग गया। अब ऐसे समय व्यतीत होता गया और धीरे जैसे जैसे भूख लगती वो और खच्चरों को क्या कर लेता था, वो खा जाता था। अब ऐसे करते 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 उसने क्या किया, सभी खच्चरों को क्या कर दिया, अपना भोजन बना लिया। जैसे ही भूख लगे वो और खच्चरों को क्या कर ले, अपना भोजन बना ले। तो वो उसकी खबर वहाँ से खबर आई जो सारा खच्चरों को वो खा गया, अभी एक ही खच्चर अपने पास बचा है, यानी इसने सबको अपना क्या कर लिया, भोजन बना लिया है। अब क्या, अब समस्या, अब कहीं ना वो इनको भोजन ना बना ले, अब समस्या हो गई ना। अब राशन बीतता जा रहा है, इधर भी उधर भी खाने के लिए कुछ नहीं है, और वो अकेला खच्चर बचा, उसने सब खच्चरों को क्या कर लिया, अपना भोजन बना लिया। अब सब खच्चरों को भोजन बना लिया और इधर राशन खत्म हो रहा, तो अब ये समस्या दी, अब ये पहाड़ पर चढ़ रहे। अब पहाड़ पर चढ़ने के लिए एनर्जी भी चाहिए, सारा सब कुछ चाहिए। अब क्या होता है, ऐसे ऐसे सोचते हैं। अब वो एक खच्चर आगे, वो आदमी जो खच्चरों की देखभाल करता रहता है, वो बोलता रहता है कि अपने पास राशन खत्म होने वाला है। वो बातचीत करते रहते हैं भार्गव और इनके साथ जो मंडली है इनकी, तो ये क्या करते रहते हैं, भार्गव पुरानी बातचीत चलती रहती है इनके बीच में कि अपने पास भी क्या होने वाला है, अब राशन खत्म हो गया, अब 2 दिन अब लगेंगे अपने को चढ़ाई चढ़ने में, अब 2 दिन कैसे निकालेंगे भाई, 2 दिन कैसे रख सकते हैं, 2 दिन अगर ऐसे भूखे रह गए तो जान निकल जाएगी। तो फिर उनमें से एक जो वो आदमी वो ये बोलता है कि वो खच्चर है ना, जैसे खच्चर ने अपने जीवन का रक्षा के लिए या अपने प्राणों की रक्षा के लिए दूसरे खच्चरों को अपना भोजन बनाया, तो अपने इसको बना लेंगे भाई। अपने आज 2 दिन रुकना है तो 2 दिन जो भी अपना जीवन यापन करने के लिए हम क्या कर लेंगे, इस खच्चर को अपना भोजन बना लेंगे। यानी कि परिस्थिति के अकॉर्डिंग क्या करना, अपने को उसको भोजन बनाना पड़ेगा। ऐसे वो बोलता है भाई 2 दिन के लिए अब राशन नहीं है, राशन खत्म हो गए तो हम क्या करेंगे, इस खच्चर को अपना भोजन बना लेंगे। अब ऐसी बातचीत होती है। अब समस्या क्या होती है, उधर वो खच्चर की भी हालत क्या होती है, वो बोलता है कि सारे खच्चर गए, तो फिर वो बोलता है बार अपने तो अब हमने थोड़ी मारा था उन खच्चरों को, हमने को गोली छोड़ के थोड़ी मारा था उनको, वो तो क्या परिस्थिति की वजह से एक खच्चर ने दूसरे खच्चर को क्या कर लिया, अपना भोजन बना लिया और अपना जीवित रहने के लिए उसने ऐसा सब कुछ किया, हमने कोई गोली वोली उनको थोड़ी मारी थी। तो ये बात होती है इनके बीच में। अब ये बोल दिया अपने कोई गोली वोली तो मारी नहीं, वो तो क्या उसने भोजन बना लिया अपना, किसको भाई जो खच्चर है उसको, उस खच्चर ने और खच्चरों को जो कमज़ोर खच्चर थे उनको अपना भोजन बना लिया और अपने जीवन का क्या किया, इन्होंने जीवन को बचा लिया। तो ऐसे अगर हमें अपने जीवन बचाना तो हमें इस खच्चर का क्या करना पड़ेगा, अपना भोजन का, भाई इस खच्चर को हमें अपना भोजन बनाना पड़ेगा। अब इनके क्या मंडली थी जो घूमने गए थे, एक मंडली में एक व्यक्ति वैष्णव था, यानी वैष्णव धर्म वैष्णव था, यानी एक ब्राह्मण था। तो समस्या क्या हुई, इनके कपड़े क्या हो गए, भीग गए। अब कपड़े भीगने के बाद में समस्या क्या हुई, जैसे तंबू में उनको रजाई में सोना रहता था, भाई सर्दी रहती है तो रजाई में अंदर घुस के तो सोते हैं। अब कपड़े गीले हो गए तो कपड़े के लिए कपड़ों के साथ कैसे सर्दी ज़्यादा लगेगी। तो इन्होंने क्या तय किया, अब हम क्या करते हैं, इन कपड़ों को ही क्या करते थे, उतार दें, गीले कपड़ों को तो उतार देते हैं और ऐसे ही क्या हो जाते हैं, सभी नंगे के नंगे ही क्या हो जाते हैं, निवस्त्र होकर के सभी क्या हो जाते हैं टेंट में, और रजाई है उसमें अंदर क्या हो जाते हैं, छुप जाते हैं या सो जाते हैं। लेकिन एक वैष्णव जो अपने पुरानी रूढ़िवादी विचारधारा है या जो अपनी परंपराएं हैं उसकी वजह से ना ही तो निवस्त्र होता है, क्या नहीं होता है, ना ही तो निवस्त्र होता है, यानी गीले कपड़ों को पहना रहता है शर्म की वजह से या अपने पुराने अंधविश्वास की वजह से कि मैं सबके सामने निवस्त्र नहीं हो सकता, इस वजह से ना ही तो निवस्त्र होता है और गीले कपड़ों में ही रहता है, और ना ही वो क्या पीता है, शराब पीता है। अगर हमें सर्दी से बचना है तो हमें क्या, गीले जो कपड़े हो गए उनको तो हटाना पड़ेगा और शराब का सेवन करना पड़ेगा। अब वो जो पुराने अंधविश्वास उसने बना रखे हैं, जो अपनी परिपाटी बना रखी है कि ब्राह्मण शराब नहीं पीते हैं और
मैं सबके सामने ऐसे निवस्त्र नहीं हो सकता, मुझे शर्म आएगी, यानी अपने शर्म की वजह से सबके सामने मैं निवस्त्र नहीं होऊंगा। और शराब की वजह से, यानी मैं शराब नहीं पीता, हम क्या ब्राह्मण, हम शराब वराब नहीं पीते, इस वजह से वो क्या करता है, वो ना ही तो शराब पीता है और ना ही क्या वो निवस्त्र होता है। और जो सर्दी की वजह से फिर क्या होता है, उसको क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। यानी वो वैष्णव सर्दी की वजह से फिर क्या होता है, मर जाता है। यानी वो अपना पुराने विचारों को, रूढ़ियों को नहीं छोड़ पाता है और उन्हें अपने खोखली जो व्यवस्था है उसकी वजह से क्या होता है, उसके प्राण चले जाते हैं। अब जो और जितने भी मंडली में आदमी, तो सब क्या होते हैं, शराब का सेवन कर लेते हैं और अपने जो गीले वस्त्र उनको क्या कर देते हैं, उतार देते हैं। तो वो क्या, उनकी सर्दी इतनी नहीं बैठती है और सर्दी उनको इतनी नहीं लगती है, इसलिए वो क्या होते हैं, अपने प्राणों की क्या करते हैं, आहुति, प्राणों को बचा लेते हैं, यानी अपने को मरने से बचा लेते हैं। अगर वो भी इसकी तरह सोचते कि मुझे शर्म आती है, मैं सबके सामने निवस्त्र नहीं हो सकता, या मैं शराब नहीं पी सकता, शराब में हमारे धर्म में शराब नहीं पीते हैं, ऐसा तो जान से बढ़ के कुछ भी नहीं है। अगर जान प्यारी है तो मजबूर, अगर शराब से जान बच रही है तो शराब को पीना, तो वो शराब ही हमारे लिए क्या है, अमृत है। यानी शराब को पीना फिर क्या हो गया, हमारे लिए ज़रूरी हो गया। तो ये बात है कि अगर परिस्थितियों के अकॉर्डिंग हम ढल जाते हैं तो क्या है, फिर हम आगे जाते हैं। अगर परिस्थितियों के अनुसार हमें ढलना नहीं आया तो फिर हम जीवन में ज़्यादा क्या रहते, परेशान ही रहते हैं। इसलिए जैसी सिचुएशन हो उसी के अनुसार अपने को क्या कर लेना चाहिए, ढाल लेना चाहिए। जैसे मान लो खतरनाक आंधी चलती है, तूफान आता है, तो जो पेड़ क्या झुक जाता है उस तूफान के सामने, वो क्या होता है, हमेशा आगे बढ़ता है। और जो पेड़ झुकता नहीं है और तटस्थ खड़ा रहता है कि मैं इसका सामना करूंगा, और वो सामना करता रहता है तटस्थ खड़ा रह करके, वो थोड़ी देर में टूट के क्या हो जाता है, धराशायी हो जाता है। इसीलिए परिस्थितियों के अकॉर्डिंग हमें ढल जाना चाहिए। तो अगर वो पेड़ ऐसे झुक जाता उस तूफान के सामने तो वो टूट कर गिरता नहीं। इसीलिए उस पेड़ की बात हमें क्या, परिस्थितियों के अनुसार ढल जाना चाहिए। अगर हमें जान प्यारी है तो हमें क्या, शराब भी पी सकते हैं, निवस्त्र भी हो सकते हैं। निवस्त्र होने से और शराब पीने से अगर हमारी जान बचती है तो उस काम को करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। उसी प्रकार जिस प्रकार उस खच्चर ने अपनी जान बचाने के लिए वो अगर मांस नहीं खाता था, यानी जो खच्चर होते हैं वो मांसाहारी नहीं होते, वो शाकाहारी होते हैं, लेकिन उसने अपनी जान के खातिर, अपने प्राणों की रक्षा के खातिर वो शाकाहारी से क्या हो गया, मांसाहारी हो गया और उसने अपने जीवन की रक्षा की। इसीलिए हमें परिस्थितियों के अकॉर्डिंग क्या हो जाना चाहिए, ढल जाना चाहिए। तो ये क्या थी, इसकी स्टोरी थी। तो इस प्रकार वो क्या होता है, वैष्णव मर जाता है किसकी वजह से, पुराने अंधविश्वास और जो रीति रिवाज उसने बना रखे हैं उसकी वजह से उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। किसकी, उस वैष्णव की। इसीलिए हमें उस वैष्णव की तरह नहीं करना चाहिए और परिस्थितियों के अकॉर्डिंग यानी अपने को क्या करना चाहिए, डाल लेना चाहिए। तो ये हमारी स्टोरी थी कि कौन सी, खच्चर और आदमी। यानी जो खच्चर और आदमी है वो यशपाल की जो कहानी है, ये इसकी स्टोरी है, इसका कथानक ये था, जिसमें एक वैष्णव क्या होता है जो घूमने के लिए जाते हैं और लास्ट में क्या होता है, अपने पुराने खोखले और उसकी वजह से क्या होता है, ये मर जाता है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है, तो वो आपको अब सोचना समझना कि आपको क्या मैसेज मिला, यानी इस कहानी से लेखक आपको क्या मैसेज देना चाहता है। तो समझ में आ रहा है कि आपको क्या मैसेज देना चाहता है लेखक, इस जो घूमने आई है मंडली और उससे और इस खच्चर के माध्यम से क्या संदेश देना चाहता है। अब इस कहानी का नाम ही क्या है, खच्चर और आदमी। क्या है, खच्चर और आदमी। यानी खच्चर क्या है, एक जानवर है और एक क्या है, मनुष्य है। यानी ये जानवर अपने जीवन यापन के लिए, यानी अपनी जान की परवाह करने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए या अपना जीवन बचा रहे, इसके लिए क्या होता है, शाकाहारी से मांसाहारी बन जाता है। यानी जो शाकाहारी या कभी उसने मांस नहीं खाया, लेकिन अपने प्राणों की रक्षा के लिए इसने भी क्या किया, एक जानवर हो के भी, यानी ये तो जानवर था फिर भी इसने क्या किया, अपने प्राणों की रक्षा के लिए शाकाहारी से क्या हो गया, ये मांसाहारी हो गया। और एक इधर है, एक मनुष्य है, कौन है, जो ब्राह्मण है, और उसने अपनी जान के लिए क्या नहीं किया, ना ही तो निवस्त्र होता है और ना ही क्या करता है, शराब का सेवन करता है। यानी किसके खातिर, अपने वही पुराने खोखले रीति रिवाजों के खातिर। तो जब एक जानवर अपना जान के लिए इतना कुछ कर सकता है तो मनुष्य क्यों नहीं कर सकता।
तो एक जानवर ने अपनी जान के लिए इतना शाकाहारी से मांसाहारी हो गया, लेकिन एक मनुष्य अपने इतना बुद्धिमान मनुष्य होते हुए वो अपने क्या खोखले अंधविश्वासों को क्या नहीं कर सका, छोड़ नहीं सका और मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो लेखक हमें यही मैसेज या यही संदेश देना चाहते हैं इस कहानी के माध्यम से कि हमें परिस्थितियों के अकॉर्डिंग ढल जाना चाहिए। यानी जिस प्रकार खच्चर मांसाहारी ना होते हुए भी वो मांसाहारी बन गया, उसी प्रकार हमें भी अपने प्राणों की रक्षा के खातिर अगर हम निवस्त्र नहीं हो सकते तो अगर निवस्त्र होने से हम बच रहे हैं या शराब का सेवन करने से अगर हमारे प्राणों की रक्षा हो रही है तो हमें वो काम कर लेना चाहिए। तो इसका मैसेज यही है कि हमें परिस्थितियों के अनुसार ढल जाना चाहिए। यानी अगर जैसी परिस्थिति हो हमें उसी अनुसार अपने को ढाल लेना चाहिए, तभी जाकर के हम जीवन में कुछ कर सकते हैं या जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, यानी हमारा जीवन का जो उद्देश्य है वो सफल नहीं होगा। इसीलिए हमें जीवन के उद्देश्य में सफल होने के लिए परिस्थितियों के अकॉर्डिंग ढलना आना चाहिए। अगर परिस्थितियों के अकॉर्डिंग हमने चलना सीख लिया तो फिर जीवन में हम कभी भी असफल नहीं होंगे। यानी सफलता हमारे कदमों को चूमेगी, क्या करेगी, सफलता आके हमारे कदमों को चूमेगी अगर हम परिस्थितियों के अनुसार चलना सीख गए। इसलिए हमें परिस्थितियों के अनुसार चलना चाहिए, ना ही अपने सिद्धांतों जो हमने बना रखे उन सिद्धांतों के आधार पर हमें चलना चाहिए। क्योंकि कभी कभी हमें अपने सिद्धांतों को भी क्या करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वो समय की मांग रहती है। किसकी? समय की मांग रहती है कि हमें अपने विचारों को या अपने जो सिद्धांत बना रखे हैं उनको, क्योंकि वो सिद्धांत भाई इस समय हमें इस सिद्धांतों को छोड़ना है क्योंकि ये सिद्धांत इस समय हमारे काम के नहीं है। तो इसके माध्यम से लेखक हमें यही मैसेज देना चाहता है कि परिस्थितियों के अनुसार हमें ढल जाना चाहिए। जिस प्रकार परिस्थितिवश जो खच्चर था वो शाकाहारी से मांसाहारी हो गया, अगर उसी प्रकार एक वो मनुष्य अगर उस परिस्थिति के अनुसार निवस्त्र हो जाता और शराब का सेवन कर लेता तो आज उसकी जान नहीं जाती। इसीलिए हमें परिस्थिति के अकॉर्डिंग अपने को ढाल लेना चाहिए। तो आज की जो क्लास थी हमारी खच्चर और आदमी, वो जो यशपाल की कहानी है उसका कथानक यहीं पे समाप्त होता है। तो मेरे हिसाब से आपकी स्टोरी आराम से समझ में आ गई होगी। यानी कोई ज़्यादा खास स्टोरी इसकी नहीं है, एक खच्चर और एक मनुष्य के बारे में इसमें बताया गया है। किसमें? इस कहानी में। यानी कोई पहाड़ी इलाके की कहानी है शिमला की, जहाँ पर दो दोस्त घूमने जाते हैं और फिर वहाँ पे वो घूमने जाते हैं तो क्या वो खच्चरों को ऊपर ले जाते हैं सामान ढोने होने के लिए। भाई वहाँ पे घास वास खाए लेंगे, खाने के लिए इनका है ही, और क्या करेंगे फिर ये अपना सामान ढोने के लिए अच्छे से काम में आएंगे। लेकिन समस्या क्या होती है वहाँ पे कि वो बर्फ़ की वजह से घास ढक जाती है और एक खच्चर क्या परिस्थितिवश अपने जीवन की रक्षा के लिए और अनेक दूसरे साथी जो खच्चर थे उनको क्या कर लेता है, अपना शिकार बना लेता है। यानी शाकाहारी होते हुए भी वो क्या बन जाता है, मांसाहारी बन जाता है। और वो क्यों बनता है? क्योंकि परिस्थिति ऐसी हो गई कि उसे अपने प्राणों की रक्षा करनी है तो उसे उनका शिकार करना ही पड़ेगा। उसी प्रकार उस जो वो घूमने गई थी मंडली, उसमें एक वैष्णव व्यक्ति था, वो परिस्थिति अनुसार अपने को ढाल नहीं पाता है और मौत को गले लगा लेता है, यानी उसको मृत्यु हो जाती है। यानी परिस्थिति वश वो ढल नहीं पाता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अगर वो परिस्थिति अनुसार इस खच्चर की तरह ढल जाता है, यानी एक जानवरों के वो ढल गया और एक बुद्धिमान मनुष्य होकर के वो अपने किसमें, इस परंपराओं में और अंधविश्वासों में जकड़ा हुआ है। यानी इतना बुद्धिमान मन प्राणी होते हुए वो क्या इन अंधविश्वासों में विश्वास करता है और इन अंधविश्वासों की वजह से क्या उसको अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। इसीलिए हमें अंधविश्वासों में विश्वास नहीं करना चाहिए और परिस्थिति अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए, फैसला लेना चाहिए और समय के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, तभी जाकर के हम जीवन में सफल हो सकते हैं। तो ये क्या थी इस स्टोरी, इस खच्चर और आदमी की क्या थी स्टोरी थी। और जो इस कहानी का जो नामकरण है खच्चर और आदमी, वो किसके इसी आधार पर किया गया है। इसमें खच्चर और आदमी की क्या तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। यानी सारा फोकस किसके ऊपर है, खच्चर और आदमी, यानी कैसे खच्चर अपना जानवर होते हुए भी किस प्रकार परिस्थितियों के अनुसार वो डल जाता है और मनुष्य बुद्धिमान होते हुए भी अपने को परिस्थितियों के अनुसार नहीं डाल पाता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए इस कहानी का निर्माण या इस कहानी के कथानक का निर्माण किया गया है। तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट जो कहानी आएगी आपकी नेक्स्ट डे, हम जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें जो भी नेक्स्ट कहानी है आपकी दाजू होगा मलबे का मालिक जो मोहन राकेश की, शायद वही कहानी अब आपके आगे आने वाली है। तो जो मलबे का मालिक जो मोहन राकेश है
जो नेक्स्ट कहानी, तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। वही उसी प्रकार से पहले हम मोहन राकेश की साहित्यिक प्रवृत्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे, फिर उसके बाद में जो मलबे का मालिक कहानी है उसके पात्रों के और उसके कथानक के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। उसका पहले पात्र परिचय करेंगे कि कौन कौन से पात्र है, पात्रों की क्या क्या भूमिका है, इन सब का अध्ययन करते हुए उस कहानी का कथानक क्या है उसका विस्तार से अध्ययन करेंगे, जिस प्रकार से हम और कहानी का अध्ययन करते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ तक सबके क्लियर हो गया? क्लियर है ना यहाँ तक सबके? अगर कुछ भी डाउट हो तो वीडियो को क्या दोबारा बैक लेके और उसको अच्छे से क्या करो, आप देखो अच्छे से, और एक जगह माइंड को स्थिर करके देखोगे तो आपको कहानियों की स्टोरियाँ आराम से समझ में आ जाएगी। और फिर इसके बाद में हम जैसे ये कहानियाँ अपनी ख़त्म होगी तो कहानियों में से किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, आपके व्याख्याएँ कहाँ कहाँ से उठ सकती है, इनके बारे में भी हम आगे क्या करेंगे, कहानियों को ख़त्म होते ही अध्ययन करेंगे, यानी कि क्वेश्चन आंसरों के बारे में भी अध्ययन करेंगे कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। यानी पूरा तरीके से और पूरा मतलब पूरा अपने सिलेबस अकॉर्डिंग और तरीके से चलेंगे और तरीके से हम क्या करेंगे, तैयारी करेंगे, यानी तरीके से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, वो सारा सब कुछ आपके बढ़िया तरीके से क्या करवाएंगे, तैयारी करवाएंगे। बस जैसे प्रकार मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके सामने, उसी प्रकार आपको भी क्या है अपनी पूरी लगन और मेहनत के साथ वीडियो को देखना है और पूरी ईमानदारी के साथ क्या करना है, आपको अध्ययन करना है। अगर आप लापरवाही करोगे तो फिर उसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है, इसीलिए आपको लापरवाही नहीं करनी है। अच्छे से माइंड को एक साथ कॉन्सेंट्रेट करके और वीडियो को पूरा बिल्कुल स्थिर हो करके दिमाग को और शांति से देखना है और अच्छे से समझना है, तब जा करके आपको अच्छे से समझ में आएगा, अन्यथा फिर आपके कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। इसीलिए जिस प्रकार मैं आपको बताते चल रहा हूँ उसी प्रकार आपको समझते हुए चलना है और आपकी अपनी तैयारी को क्या रखना है, बनाए रखना है, जिससे एग्जाम में आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो आज की इसकी क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। अब नेक्स्ट कहानी के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।